वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो सीरीज़ में हम सभी लोग जो टॉपिक सीखने हैं वाले हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले की क्लास में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उससे पहले की क्लासेस में हम सभी लोगों ने पॉलिनोमियल्स, उसके टाइप्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट और फिर किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं उसके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, लेकिन आज पहले स्टार्टिंग करते समय लास्ट में हो सकता है मैं 1-2 क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करूं, क्योंकि उसमें और भी कई वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं कि बस वही 4 क्वेश्चन हैं, उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके कई वेरिएशन होते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पहले देख लेते हैं आज एक बार, इसके बाद हम सब वो टॉपिक हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या मतलब है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें क्यों यूज़फुल है, तो ज़रा देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर हमारे पास पहला है a प्लस बी और सेम है a प्लस बी, अगर इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना हुआ तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप फर्स्ट टर्म पकड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस b इंटू ए क्या हो जाएगा, बी ए प्लस b इंटू बी क्या होगा, b स्क्वायर। ये मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। जिनको अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ज़रा देखिए कॉन्सेप्ट आया क्या यहाँ पे, रिजल्ट में क्या आया, ये हुआ a स्क्वायर, ये है ए बी, ये है बी ए, मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, a इंटू बी, b इंटू ए, रिजल्ट कितना आना है, ए बी, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 2 जा ऑल्सो 6, दिस इज नोन एज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बी और ए बी क्या हो गया, 2ab, तो ये हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, यानी इफ इट इज गिवन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जिसको हम ये भी कहने वाले हैं आगे चल के a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे आप ऐसे याद करिए, चाहे जो लिखा है मैंने वो याद करिए। नेक्स्ट सेकंड वाला है हमारा a माइनस बी, यानी अब क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर है, क्योंकि 2 बार है ना, a माइनस बी, ये कंप्लीट एक बार, फिर a माइनस बी कंप्लीटली एक बार। तो फिर से यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई अगर आप a में करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस बी क्या बनेगा, माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस a अगेन माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस b इंटू बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी आप सभी लोग को स्टार्टिंग में माइक कनेक्टेड नहीं था और आपको वॉइस नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। a प्लस बी का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बनता है। सेम अगर a माइनस बी गिवन है और यहाँ भी a माइनस बी गिवन है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो गया प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड, a माइनस बी अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी कितना हो जाएगा प्लस ए बी, b इंटू ए क्या हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस, b इंटू बी कितना हो जाएगा b स्क्वायर। आप मुझे ये बताओ प्लस 3 माइनस 3 कितना आएगा आंसर, 0। अगर सेम नंबर एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो और उन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो सेम यहाँ पर आप देखिए, एक प्लस ए बी है और एक माइनस ए बी है, और इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। यानी अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है तो रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला, दो नंबर का स्क्वायर है, दो नंबर का स्क्वायर है, फिर उसका डिफरेंस है, तो उसका अगर फॉर्मूला लिखना हुआ तो क्या हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल होगा अभी जब हम फैक्टराइजेशन और आगे सीखने वाले हैं। तो सेम उसी तरह से अगर हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी यू आर मल्टीप्लाइंग a प्लस बी 3 टाइम्स। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बहुत इजी है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, a प्लस बी और a प्लस बी को, तो हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी। इसमें हमें a प्लस बी का और मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया a प्लस बी। जब आप इसका मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लाई, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर दूसरी बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 बार हो गया मल्टीप्लाई। फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर दूसरी बार इसमें और तीसरी बार इसमें। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखने वाला हूँ, आप करके देखिएगा क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड इन ब्रैकेट a प्लस बी। फिफ्थ फॉर्मूला बनेगा, अगर a माइनस बी का क्यूब है, a माइनस बी का क्यूब है, तो इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी। वही सेम प्रोसीजर लगाना है बच्चों, फिर से a का मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर b का मल्टीप्लाई इधर, फिर b का मल्टीप्लाई इसमें,
फिर b का मल्टीप्लाई इसमें आप करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। वेरी सिंपल, जस्ट कॉपी इट, इसको कॉपी कर लीजिए, बस कॉपी कर लिया, सभी जगह क्या लगा देना है, माइनस। यानी अगर प्लस में दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब दिया होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, और अगर a माइनस बी का होल क्यूब दिया होगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और इन ब्रैकेट माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। टोटल हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 5। a प्लस बी कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ होगा। और 9th में तो ये सिलेबस में है, 9th में जो चैप्टर नंबर 2 है आपका उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नाम से ही है, तो अभी उस पर बेस्ड हम सभी लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब हमारे पास जो अगला फार्मूला है 5th के बाद 6th वाला, उसमें हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम एक अपने प्रीवियस जो फॉर्मूला डिस्कशन किया उसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा तो हमको पता चला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आता है। तो हम अगर देखें तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वाला टर्म तो यहाँ पर है, यानी अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो मैं क्या करूँ, सिंपली इस चीज़ को उठाऊँ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूँ। यानी a प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर से उठाओ और इधर लेके आओ, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इधर क्या बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, यानी यहाँ पे 3 बार है, और यहाँ पर कितनी बार है, a प्लस बी, एक बार। तो एक काम करो, a प्लस बी एक बार बाहर ले लो, फिर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर a प्लस बी 3 बार था और यहाँ पर एक बार कंप्लीटली लिखा होता, मैंने एक बार बाहर कर लिया, a प्लस बी बाहर आ गया। यहाँ तक कितना बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 3ab। तो ये हो गया a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगले ब्रैकेट में माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज। तो कितना हो गया, a प्लस बी, यहाँ से हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो ये प्लस 2ab, ये माइनस 3ab, तो प्लस 2ab माइनस 3ab मतलब कितना है, प्लस 2 माइनस 3 का रिजल्ट कितना आएगा, -1, क्योंकि 2 और 3 में 3 बड़ा है तो उसका माइनस साइन, और घटाएंगे प्लस माइनस। तो वैसे ही प्लस 2ab माइनस 3ab का मतलब होता है माइनस ab इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज अवर फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, अब हम देखने वाले हैं 7th फॉर्मूला, लेकिन मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ। 7th फॉर्मूले में हमको क्या करना है, इस प्लस की जगह पे हमको बस माइनस कर देना है, इस प्लस की जगह पे क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इस प्लस की जगह पे माइनस कर दूँ तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, सारे माइनस हो गए। तो
तो हमको यही तो चाहिए, इसका मतलब इसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस तरफ, तो ये माइनस हो जाना चाहिए, और इसको इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, टोटल क्वांटिटी को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ टेक a माइनस बी एज अ कॉमन। जब आप यहाँ पे a माइनस बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, प्लस 3ab। वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3ab। अब आप मुझे ये बताओ, -2 + 3 क्या होगा, प्लस ab, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत अच्छे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तुम्हारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 3 पहले किए थे, फिर 3 2 5, 5 के बाद फिर 2 फॉर्मूले किए, टोटल कितने हो गए, 7। अब चलते हैं 8वां फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं। 8th फॉर्मूला है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला। तो 3 क्वांटिटी है, 3 का सम है, इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस, अभी तक हमने किसका किया था, ये किया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 नंबर का। अब करने जा रहे हैं 3 नंबर का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 2 बार लिख लिए। मल्टीप्लाई करना आप सभी लोग को समझाया हूं, तो आप हमारे साथ मल्टीप्लाई करिए। पहला नंबर a है, a को मल्टीप्लाई करिए इस a के साथ, फिर मल्टीप्लाई करिए b के साथ, फिर मल्टीप्लाई करिए c के साथ। तो जब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, a स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, ab, a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, ac। गुड। नाउ टेक b को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो b इंटू a प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, बी सी। नाउ टेक सी का मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए के साथ, फिर सी का मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर सी का मल्टीप्लाई सी के साथ। तो क्या हुआ, सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। बहुत अच्छे, अरेंज कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ रख देंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स को। अब क्या बचा, ए बी बी ए। अभी जस्ट पहले समझाया हूं कि ए बी और बी ए दोनों क्या हैं, सेम हैं। ए बी इंटू ए बी मतलब ए इंटू बी, बी ए मतलब बी इंटू ए। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से ए बी प्लस बी ए कितना हो गया, 2ab प्लस बी सी बी, ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो गया, 2bc प्लस AC AC की तो हमें भी ज़रूरत है, 2AC। गर्मी बहुत पड़ रहा है हाँ? तो क्या हो गया फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखियो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत बढ़िया, ये बन गया फार्मूला। गर्मी वगैरह झेले रहोगे तो थोड़ा मजबूती बनी रहेगी।
है शरीर वगैरह में। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आई होप आप सभी लोग को यहां तक समझ में आया होगा। बिल्कुल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लीजिए। टोटल 8 फॉर्मूले मैंने बताया है, एक बार फिर से मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, केवल लिस्ट बना दे रहा हूं कि कौन कौन से आपको फॉर्मूले लिखने हैं। 8 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और आप हमारे साथ अगर याद हो गए हो तो आप बताइए भी कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब, चौथा a माइनस बी का होल क्यूब, पांचवा a क्यूब प्लस बी क्यूब, सिक्स्थ a क्यूब माइनस बी क्यूब, और सेवेंथ मैंने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एट्थ तो वो नहीं था, वो मुझसे गलती से छूट गया, स्क्वायर डिफरेंस वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको तीसरे नंबर पे बताया था, लेकिन लिखने में कोई बात नहीं। तो आपके पास 8 फॉर्मूले यही हो गए, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये अलग अलग है, सेपरेट, ठीक है ना। चल, तो यहाँ तक आपको अगर क्लियर है, सबके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए वो सारे क्वेश्चंस, वो डाउट, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन rajamshubh@gmail.com। This is my mail ID, rajamshubh। राजम शुभ एजुकेशन भी चैनल का नाम है, तो RAJAMS, कोई स्पेस नहीं देना है, स्पेस कहीं भी नहीं है, rajamshubh@gmail.com। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।